ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड अथ प्रथमो अध्याय, यानी द्वितीयायाम के रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के प्रथम अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती चरित्र का वर्णन के माता पार्वती के सती होने के चरित्रों का वर्णन और दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ पुनः जन्म लेना। तो ये बड़ी मार्मिक कथा है कि जो भी इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा भोलेनाथ उसका कल्याण करेंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा द्वितीयायाम के रुद्र संहिता याम द्वितीय अथ प्रथमो अध्याय में सती खंड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। तो नारद उवाच, देखा जाए तो पूरे श्री शिव महापुराण की कथा को अगर कोई प्रश्न उत्तर किया है तो ब्रह्मा और नारद जी ने ही उनके वृत्तांतों का वर्णन किया है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिख दिया है अपने भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, विद्ये सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिता कथा में शिवो शुभाः तत्त्वं न खाम्भो जन संवृत्ताम श्रुत्वा शिव कथाम पराम अतृप्तो हि पुनस्ताम वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो पूर्णा सशंकरस्यैव यो रुद्रो वर्णितः पुरा विद्ये त्वया महेशानः कैलास शनि लयो वशी स योगी सर्व विष्णुवा दिश सुरे सेव्याः संताम गतिः निद्वन्द्वः क्रीडति सदा निर्विकारो महाप्रभु सो भूत्वानुगृहस्वत्राश्च विवाहाय परमां स्त्रियं हरि प्रार्थनया प्रीत्या मंगला स्तु परिस्विनीं प्रथमं दक्ष पुत्रीं सा पश्चातात् सा पार्वताजमा कथा में क शरीरेण द्वारोप्यात्मजा मता कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं तथान्याश्च ब्रह्मन् गदी तुर्महसि। तो उसके बाद नारद जी बोले, हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही है। आपके मुखार बिंदु से मैं पुनः इस कथा को सुनना चाहता हूं कि निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूं। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए आप भोलेनाथ की कथा को हमें आप पुनः सुनाइए और मैं सुनना चाहता हूं। ये नारद जी बोले, हे विदे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा
जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए और सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यानी माता पार्वती को देखा जाए तो हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया पर्वतराज के यहाँ, क्योंकि पर्वतों के राजा हिमालय थे। इस प्रकार उनका जन्म होने के बाद एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई, वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई, हे ब्राह्मण यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके मुझे सुनाएं और बताएं। तो सूत उवाच, सूत जी बोले कि इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरसेह शंकरात्मनः प्रसन्न मानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनम ब्रवीति। तो शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। तो उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले कि शृणुतात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभाम याम श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशयः पुरा हम स्वसुतां दृष्ट्वा संध्याहाम तनयेशः अभवं विकृतस्तात काम बाण प्रपीडितः धर्म स्मृतस्तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभु धिक्कृत्वा माम सुतेस्तात स्वस्थानम गतवानयम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं आपको शिव की मंगल कारिणी कथा कह रहा हूं, यानी भोलेनाथ की। ब्रह्मा जी नारद के याचना पर नारद जी संतुष्ट नहीं हुए। इस याचना पर पुनः भोलेनाथ के सती खंड की कथा को सुना रहे हैं। तो मैं शिव की मंगल कारिणी कथा कह रहा हूं, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। तो यन माया मोहिताश्चाहम वेद वक्ता च मूढ़धि तेना कारसम सहा कार्यम परमेशेन शंभुना तदीर्षयाह माकारसम बहुपायान सुतयस कर्तुम तन्मोहम मूढ़ शिव माया विमोहित अभ वंशते थ वै सर्वे तस्मिन् शंभो पर प्रभो उपाया निष्फलास्तेषाम मम चापी मुनीश्वर। तो जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकरणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। ये परमपिता ब्रह्मा नारद मुनि से कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्रों सहित उन्हीं के ऊपर माया करने लगा, लेकिन सारा माया प्रभु के ऊपर करने के बजाय निष्फल हो गए और मैं एक पीड़ा से पीड़ित होने लगा। तो उसके बाद अभवंश तथेसा वै सर्वे तस्मिन् शंभो पर प्रभो
उपायाय निष्फलास्तेषां मम चापि मुनीश्वर तदा स्मारं रमेशानं व्यर्थोपाय सुतेः सह अबोधस्तस्य अगस्त्यस्य शिव भक्ति रताशुधि प्रबोधितो रमेशेन शिव तत्वा प्रदर्शिना तदीर्षामत्यंजम सोहम तम हठम न विमोहित शक्तिम संसेव्य तत्प्रीत्यो तपादयामास ताम तदा दक्षादशी कन्याम वीरिण्याम स्वपुत्राद रमोहने सोमा भूत्वा दक्षसुता तपः कृत्वा तूदुसहम रुद्रपल्ल भवद्वक्त्वा स्वभक्त हितकारिणी सोमो रुद्रो गृही भुक्त्वा कार्षि लीलाम पराम प्रभु मोह इत्वा तथा माम तत्र स्वविवाहे विकारिधीह। तो उसके बाद हे मुनीश्वर उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया और शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या अश्विनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुख सह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई और विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उस समय उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदा शिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, देश संसार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं अपने चैनल, अपने वीडियो, अपने वाणी के माध्यम से और एक एक खंड और एक एक अध्याय आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। क्योंकि देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। अगर मृत्यु पर कहीं से विजय प्राप्त होती है तो उसमें सर्वप्रथम भोलेनाथ की ही कृपा होती है। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।